यकीन कीजिए जो हमारे ज़हन में बना हुआ था कि हिंदू जहां हमें मिलेंगे, हिंदू कहेंगे जी आप पाकिस्तानी हो, आप हमारे दुश्मन हो, हम आपसे नफरत करते हैं। यकीन करो कि आपकी तमाम वीडियो में मैंने ये नोट किया कि इवन के छोटे से बच्चे भी, आपने उससे पाकिस्तान के बारे में पूछा उन बच्चों से, और उन बच्चों ने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री, ब्यूटीफुल प्लेस। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरी यूएई में तकरीबन 5-10 फैमिलीज तो है, मेरे 5-10 घर यूएई में मौजूद हैं, दुबई में मेरे पास 5-10 गाड़ियां जो मुझे मेरे पे आबिद भाई नाम था फॉर्च्यूनर का, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरी दुबई में रेंज रोवर है, मेरी दुबई में मर्सिडीज है, मेरी तो है। ताजमहल बना था, ठीक है, ताजमहल इतना खूबसूरत बन गया कि बनाने वालों के हाथ काट दिए गए, लेकिन इस मंदिर को इतना खूबसूरत बना दिया किसी के हाथ नहीं कटे। अरबी में वो लिखा हुआ था उसके ऊपर हलवा, हलवे का मतलब है खूबसूरत। उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो, उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई है और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं, चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में। इंडिया ने बहुत गलत कर दिया है, इंडिया ने पाकिस्तान का जो है ना पानी रोक दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया बेचारा पागल हो गया ये बात कर करके। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से ये पूछना चाहूंगा, क्या आप पढ़े लिखे हैं? आपने 1960 का वो मायदा पढ़ा है? 1960 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पानी के ऊपर, रावी के ऊपर और तमाम दरियाओं के ऊपर एक मुआहदा हुआ था, और ये रावी वाला जो मुआहदा था ये इंडिया के हक में दिया गया था कि रावी का पानी जो है टोटली इंडिया का है, 1% भी पाकिस्तान का नहीं है पानी। आप मुआहदा पढ़ के देख लीजिए। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को ये क्लियर करना चाहूंगा, देखिए मैं दुबई क्यों नहीं जा सका उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं आप लोगों को और ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 8 लड़के नहीं बच्चे जो खड़े हुए हैं, इन बच्चों को इस टाइम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आपने हमारे यूएई विजिट को पसंद किया, जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया, और खास तौर पे जितने भी लोग मुझे दुबई में, अबू धाबी में, यूएई में जहां पे भी मिले और जितनी उन्होंने मोहब्बत दी, उसका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में फिर से मौजूद है एक नई सीरीज को लेके, एक नई सोच को लेके, एक नए कंटेंट को लेके, और पाकिस्तान में आके पहला प्रोग्राम डेफिनेटली बनता था आबिद भाई के साथ, और आबिद भाई हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे यूएई विजिट के हवाले से, ये क्यों नहीं मौजूद थे, जो लोगों के सवाल थे वो ये बताएंगे। हाँ, और साथ ही साथ पाकिस्तान में 2 दिन पहले एक अफसोसनाक वाकया हुआ एक खातून के साथ, एक लड़की के साथ, जिस तरीके से आप ये कह सकते हैं मॉब लिंचिंग या जो भी वाकया पेश आया, उसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान में जी खबर है कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया, ये कर दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। सबसे पहले तो मैं यकीन कीजिए आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा और तमाम ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि शुएब भाई आपने जो ये काम किया है ना, ये पाकिस्तान में एक यूट्यूबर्स में आपने एक हिस्ट्री कायम कर दी है। देखिए उधर जाके जो पाकिस्तान में देखा जाता था, जो सुना जाता था, जो इंडिया में भी देखा जा रहा था, जो हिंदू मुसलमानों के जो कॉन्सेप्ट थे, अब दुबई में आप देखें कि वही मुसलमान है, वही हिंदू है, आपस में बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे जॉब कर रहे हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। हमारा टीवी, हमारे चैनल्स, हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया हमें जो दिखाते हैं सारा दिन के ये तो नफरत है, दुश्मन है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आबिद भाई मैं कहता हूँ वहां पे जाके मैंने किसी हिंदू से पूछा, क्या किसी मुस्लिम से पूछा, किसी इंडियन से, किसी पाकिस्तानी से, इवन बांग्लादेश के लोगों से, नेपाल के लोगों से, सभी ने ये बात की कि भाई इधर हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान ना करो, इधर सब एक है। और पाकिस्तानियों ने भी यही जवाब दिया। आपकी सबसे बड़ी जीत पता है क्या शुएब भाई? मैं यकीन कीजिए, मैं दिल से ये चीज कहना चाहूंगा कि देखें पहले तो लोग आपके सिर्फ नाम को यूज करते थे अपने आप को हाइप देने के लिए, ठीक है। आज लोग यकीन कीजिए आपके कपड़ों की कॉपियां कर रहे हैं, आपके थंबनेल की कॉपियां कर रहे हैं, जो तस्वीर आप लगाते हैं उस तस्वीर की कॉपी कर रहे हैं, इवन के जो कंटेंट जो भी आप लेके चलते हैं ना, जो आप बात करते हैं, अगले दिन दूसरे लोग उसकी कॉपी करके बनाते हैं। तो ये आपकी जीत, आप एक टीचर बन गए हो, आप एक सर बन गए हो, यकीन कीजिए आपको कॉपी हो रही है। ये आपकी मोहब्बत है, डेफिनेटली कॉपी वाली बात से मैं एग्री करता हूँ। चले ठीक है, अगर किसी को किसी का काम बेहतर लगता है तो ही वो लोग कॉपी करते हैं, लेकिन इसमें भी मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, मेरी आदत है कि जो मैं फील करता हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं बोल देता हूँ। मेरे लिए देखने में ये काम अच्छा है कि भाई लोग तो कॉपी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि किस तरीके से टेक्निकली वे से प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, देखने को कॉपी किया जाता है, लेकिन अंदर जिस तरीके से बात की जाती है, नफरत को बढ़ाया जाता है, वो मेरे लिए अफसोस वाली बात है। छोड़े शुएब भाई, इन्हें छोड़े। मैं तो आज आपसे ये बातें करना चाहूंगा। देखिए यूएई में आप गए, आपने उधर बच्चों से भी बात इंडियन बच्चों से, आपने बिजनेसमैन कम्युनिटी के जो बड़े बड़े लोग थे आप उनसे मिले, उनसे बात की। देखिए इससे क्या होता है कि 2 कंट्रीज में आपने पीस के मैसेज दिए और यूएई में जाके आपने पीस के मैसेज दिए। और आप यकीन करें शुएब भाई, आपकी जितनी भी वीडियोस मैंने देखी, मैं तो रात को देखता था आपकी वीडियो बैठ के, ठीक है। मैंने सबसे बड़ा पॉइंट जो उसमें नोट किया ना आपकी वीडियो में, यकीन कीजिए जो हमारे ज़हन में बना हुआ था कि हिंदू जहां हमें मिलेंगे, हिंदू कहेंगे जी आप पाकिस्तानी हो, आप हमारे दुश्मन हो, हम आपसे नफरत करते हैं। यकीन करो कि आपकी तमाम वीडियो में मैंने ये नोट किया कि इवन के
छोटे से बच्चे भी, आपने उससे पाकिस्तान के बारे में पूछा उन बच्चों से, और उन बच्चों ने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री, ब्यूटीफुल प्लेस। तो मुझे यकीन कीजिए कि इतनी खुशी इस चीज को लेकर होती है। भाई यही बात जब हम अपने बच्चों से पूछते हैं, वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं जी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें उसके साथ जंग करनी है। रियली ऐसा सारा होता है। इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, इसमें मैं मुझे तो पता है कि इसमें जो हमें पढ़ाया जाएगा, जो मीडिया पे दिखाया जाएगा, उसका कसूर होगा। और ये चीज पहले हम शायद पब्लिक में काम करते, बात करते, थोड़ा सा डरते थे कि यार लोग क्या सोचेंगे। अब आज इन्हीं पब्लिक्स में, इन्हीं लोगों में हम खड़े होकर ये ओपनली कहते हैं कि भाई हाँ मैं देख के आया हूं। आप पहले मुझे हमें ये कहते थे कि आप कभी इंडिया गए हो, आप कभी आपने इंडिया के लोगों से मुलाकात की, आप कैसे कह सकते हो मोहब्बत की बात करते हैं। अब तो हम प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हम ओपनली लोगों को कह सकते हैं कि नहीं भाई वो लोग नफरत नहीं चाहते। सबसे बड़ी मजे की चीज जो लगी ना शुएब भाई, जैसे आप किसी सड़क पे जा रहे होते थे, किसी जगह पर लोग आपको ऐसे पकड़ रहे हैं, मिल रहे हैं कि शुएब भाई आप पीस का पैगाम देते हैं दुनिया को, वो आपसे लव कर रहे हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा शुएब भाई। आबिद भाई आपको बहुत लोगों ने, मतलब बहुत से लोग जो यूएई से देख रहे हैं, जो खास तौर पे आबिद भाई को ये मेरे से ये पूछ रहे थे कि आबिद भाई क्यों नहीं आए, आबिद भाई को भी लाना था। ये मैं चाहता हूँ आबिद भाई खुद जवाब दें इस चीज का। और सेकंडली जो आपने मोहब्बत दिखाई, मैं उसको लफ्जों में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। और खास तौर पे जो कैमरे पे नजर आया, कुछ वीडियोस में आया कि लोग इस तरीके से मोहब्बत दे रहे थे, वो तो 5%, 10% भी नहीं था। मुझे तो ऐसी फैमिलीज हैं, मैं नाम नहीं मतलब वैसे लूंगा, मेरे ऐसे भाई बन चुके हैं जिन्होंने अपने घर में ले जाके हमें खाना खिलाया, अपने जो मतलब मुझे अपना फैमिली का मेंबर समझा। और डेफिनेटली मैं अब ये गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरी यूएई में तकरीबन 5-10 फैमिलीज तो है। मेरे 5-10 घर यूएई में मौजूद हैं, दुबई में मेरे पास 5-10 गाड़ियां, जो मुझे मेरे पे आबिद भाई इल्जाम था फॉर्च्यूनर का, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे दुबई में रेंज रोवर है, मेरी दुबई में मर्सिडीज है, मेरी तो है, आपकी सारी। अच्छा मैं अपनी ऑडियंस को ये क्लियर करना चाहूंगा, देखिए मैं दुबई क्यों नहीं जा सका उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमारा सडनली ये प्रोग्राम जो है ना, ऐसे अचानक वाला प्रोग्राम था कि मेरी तारीफ नहीं थी। नंबर 2 मेरे काम कारोबार में मैं इतना बिजी था कि वाकई मेरे पास टाइम नहीं था। नंबर 3 मेरे डॉक्यूमेंट्स में थोड़े से मसले मसाइल थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम, ऑनलाइन का थोड़ा सा इशू था, मतलब 2-4-5 दिन लगने थे। लेकिन यह कि हमें, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमारी पूरी कोशिश होगी, एक बड़ा मतलब आपके लिए फिर से एक सीन लेके आएंगे और उसमें आबिद भाई भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पूरी कोशिश होगी। लेकिन शुएब भाई मैं सबसे पहले अपनी उस ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने यूएई में स्पेशल मेरे लिए आपसे पूछा, और एक फैमिली थी जिनकी वीडियो भी आई, जिन्होंने बड़ी मेरी बात की, जिन्होंने मुझे आई लव यू कहा। तो मैं तमाम अपनी ऑडियंस को आई लव यू भी कहना चाहूंगा, और दिल से यकीन कीजिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो इतना प्यार देते हैं, इतना पूछते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं। आई लव यू यार, यकीन मानिए। क्या खूब होता कि शायद जैसे हमारी वीडियोस इंडिया में देखी जाती हैं, सेम उससे ज्यादा मैं कहता हूं बल्कि पाकिस्तान में देखी जाती, पाकिस्तान के लोग ये देखते कि यार किस तरीके से वो लोग चाहते हैं। भाई पाकिस्तान में देखी जा रही है, आपको कौन कह रहा है कि पाकिस्तान में नहीं देखी जा रही? कमेंट बॉक्स से आइडिया आता है, मुझे हर तीसरे चौथे दिन 3-3 4-4 लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं यार आप YouTube पे आते हैं, इंडिया की बात करते हैं। इवन के मैं भी आपको वीडियो दिखा रहा था कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स आके मुझसे टाइम लेते हैं कि आबिद भाई प्लीज हमें टाइम दीजिए। और यकीन माने मेरे पास टाइम नहीं होता। कि दुनिया में भाई शुएब चौधरी जिससे मैं बात करता हूँ, जिससे मैं इंटरव्यू करता हूँ, उसकी भी तकलीफ बहुत ज्यादा। एक चीज मैं ये भी क्लियर करता चलूं, वहां पे प्रॉपर मैंने इंडियन से ये सवाल किया कि आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान नीचे रहे, पाकिस्तान ना आगे बढ़े, इंडिया आगे जाए वो। लेकिन यकीन माने उन्होंने ये बोला कि हम तो खुद चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए। कोई भी इंडियन हो, मैंने इस चीज को बड़ा नोट किया है, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि यार वो खुश नहीं होते इस चीज को लेके कि हमारा मुल्क कर्जों में, या हम लोग बहुत ज्यादा तंगी में, हम लोग परेशान है। वो यकीन कीजिए कि वो हमें हमेशा यही कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि आपका मुल्क भी इकोनॉमी वाइज भी ऊपर जाए, आप लोग तरक्की करें, आपकी आवाम जो मुश्किलों में बिजली पानी से, वो सबका सुकून आपको ठीक हो गया। पानी के ऊपर भी बात करेंगे कि भाई इंडिया ने पानी रोक दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आबिद भाई 2 दिन पहले मैंने ये खबर सुनी कि लाहौर में एक मार्केट में एक लेडी के साथ जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया, मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई और एक लेडी ऑफिसर ने उनकी जान बचाई। क्या कहना चाहेंगे? आप तो लाहौर में ही मौजूद थे इस वाकये, और आप अगर वहां पे होते क्या करते? ये बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये सवाल आपने मेरे दिल का किया, ये बल्कि आप अगर ना भी करते ना तो इस टॉपिक पे मैंने बात करनी थी। देखिए भाईजान, अब मैं जरा सीरियस होकर आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस्लाम के कौन से ठेकेदार बन गए हैं, और दुनिया में क्या हम अपने पाकिस्तान का इमेज दिखा रहे हैं, दुनिया में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखें आप लोग इन घटिया सोचों से अभी तक भी बाहर नहीं निकले। इतना कुछ हमारे मुल्क के साथ हो गया है, हम किस पोजीशन में आगे। देखें उस लड़की के बारे में, उस बच्ची के बारे में मैं बात करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ किसी बाजार में, इचरा बाजार है, पाकिस्तान का मशहूर बाजार है, बड़ा रश होता है इधर लाहौर का खास तौर पर, तो उधर अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने आई है लड़की। वो देखिए मॉडर्न दौर है, मॉडर्न जमाना, लड़कियां मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं। अब लड़की ने एक ड्रेस पहना हुआ था, अभी आपने गौर किया होगा कई ड्रेस है तो इंग्लिश में वर्डिंग लिखी होती है, जैसे ये आपके लिखा है, जैसे नहीं वर्डिंग पूरे ड्रेस पे वर्डिंग लिखी होती है इंग्लिश में, इसी तरह उसके ऊपर अरबी में वर्डिंग लिखी हुई थी। मैं पूछना चाहूंगा उस ऑडियंस से, उस लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो उधर 300-400 लोग इकट्ठे हो चुके हुए थे, जिनमें मुल्ला हजरात भी थे, यंग पर्सन भी थे, अंकल भी थे, बच्चे भी थे, बाबे भी थे। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताता हूँ जो मुझे उधर सुनने को मिला। वो लड़की जब मार्केट में जा रही थी ना, तो लोग उसे देख रहे थे, ठीक है, मतलब कोई अच्छी नजर से देखते हैं, कोई बुरी नजर से देखते हैं, तो लोग उन्हें, आप समझ जाइए, लोग उन्हें देख रहे थे।
अब उनमें से कुछ लोग इंतजारी जिन्होंने देखा कि अरबी में वर्डिंग लिखी हुई है, उन्होंने कहा हो मौका मिल गया है, अब प्रॉपर तरीके से छेड़ेंगे। अच्छा, अब उस लड़की के पीछे पड़ गए वो सारे, ठीक है। इवन के बाजार में खड़े होकर उस लड़की को कह रहे हैं कि अपने कपड़े उतारो। ओ भाई कौन सा माशरा है ये? लिखा क्या था? मैं वो भी बताऊंगा। बात क्या घुमा दी गई? एक मिनट आपने नहीं बोलना, प्लीज आपने नहीं बोलना। अच्छा, उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो। उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो? अरबी का तर्जुमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं। चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में, तो वो उठा के जाहिल चूमने लग जाएंगे। इन्हें पता ही नहीं कि अरबी जो है एक लैंग्वेज है। अरबी की निस्बत जो है हमारे दीन के साथ है, हमारे इस्लाम के साथ है, तो उसे इस्लाम तक महदूद रखो ना यार। अब आप देखो, मेरी बात सुनो शुएब भाई, आप एक सऊदी अरेबिया में ड्रेस स्टिच करवाते हो, ठीक है। उस ड्रेस की पॉकेट पे उसके लिखा होता है अरबी में उस कंपनी का नाम या बनाने वाले का नाम। अब वही ड्रेस पहन के आप वॉशरूम में जाते हो, वही ड्रेस पहन के आप अच्छा बुरा काम करते हो, तो क्या उसमें भी फतवा लग जाएगा? तो यार ये कैसी अजीब सोच है। अच्छा, उसमें लिखा क्या हुआ था? लिखा जो मैं आपको बताता हूँ, देखिए अरबी में वो लिखा हुआ था उसके ऊपर हलवा। हलवे का मतलब है खूबसूरत, प्यारा, ब्यूटीफुल, दिलनशीन, मतलब आउटस्टैंडिंग जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। उसका मतलब ये होता है। इन्होंने उसका मतलब जो है वो आयत के साथ बना लिया कि ये है। अच्छा, वो बच्ची बेचारी, अब उस बच्ची के ऊपर आते हैं, वो डर के एक शॉप में घुस गई, एक दुकान में घुस गई। इवन के उस शॉप पे भी हमला होने वाला था। आप यकीन कीजिए कि उस बच्ची की जान बची है। देखिए थोड़ा सा पीछे चले जाइए, वो श्रीलंका का जो शख्स था तो सियालकोट में, उसके साथ क्या हुआ था? मैनेजर थे। जी हाँ, और वो मैनेजर बेचारे वो भी एक सख्ती करते थे अपने वर्कर्स के ऊपर कि हमारा काम अच्छे से हो। उन्हें एक फतवा लगा के उन्हें मार दिया गया, जला दिया गया, बहुत बेहुरमती की गई उसकी लाश की भी। एक बात ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर किसी ने फतवा लगाना है तो वो फतवा लगाए सऊदी अरेबिया की उस कंपनी के ऊपर जिसने वो ड्रेस सिया, जिसका वो ब्रांड था, जो मतलब सऊदी अरेबिया का ब्रांड था, उस ब्रांड के ऊपर फतवा लगाएं और सऊदीया की एम्बेसी के बाहर जाके ये करेंगे भाई ये देखें जी आपने ये बहुत गलत ब्रांड है, बहुत गलत लिखा है, तो हम ये करते हैं। बात नहीं भाई, अब फ्रांस के अगेंस्ट हम जो वो जाके बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा अभी बात इधर खत्म नहीं होती है। अब उस बच्ची को एक पुलिस वाली एसपी साहिबा है, खातून, बड़ी बहादुर किस्म की खातून थी, वो आई उस झंझट में से, उन जालिमों में से, उन दरिंदों में से, उन गुंडों में से, उन कातिलों में से, वो कत्ल करने के मूड में थे भाईजान, उन कातिलों में से उस बच्ची को निकाल के वो बड़े महफूज तरीके से थाने लेके गई। अच्छा, अब इधर स्टोरी तो शुरू अब इधर होती है। अब उस बच्ची को सेंटर में बैठा दिया जाता है, एक मौलाना साहब राइट साइड पे होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होते हैं, बीच में वो बच्ची बैठी है। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है यार, बड़ा ही अफसोस होता है यार कि वो बच्ची ऐसा बयान क्यों देगी? क्या वजह? वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है क्या? उसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं है क्या? बेरुमती कर दी है उसने। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है? वो कह रही है जी कि मैं माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है। बेटा माफी क्यों मांगोगी? अच्छा, आपने गलती क्या की? एक सेकंड शुएब भाई, आपने गलती क्या की? उधर जो पुलिस बैठी हुई थी, जो मौलाना बैठ के ऐसे कह रहे थे ये बात भी करो, ये भी बात बताओ कि हम सुन्नी जमात से तल्लुक रखते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मैं उन मौलाना साहब से पूछता हूँ, मौलाना साहेब सर बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे सवाल का जवाब चाहता हूँ कि उस लड़की का क्या कसूर था? उस लड़की से माफी क्यों मंगवाई गई? उसकी क्या गलती थी? गलती तो उन दरिंदों की थी ना, जो 300-400 दरिंदों ने उस लड़की को घेरा, जो उसके कपड़े उतरवाने की बातें कर रहे थे। माफी तो वो लोग मांगते, उस बच्ची बेचारी ने क्यों माफी मांगी? और आगे मेरे ऊपर, अगर मैं उस जगह पे होता, बाय गॉड इनकी मैं नानी याद करवा देता इन सबको, इन्हें मैं बताता कि वजह क्या है, और माफी मैं उनसे मंगवाता, उस बच्ची से माफी ना मंगवाता। अब देखिए पूरी दुनिया में हमारा इमेज क्या गया है, पूरी दुनिया में हमारा इमेज ये गया है कि एक बच्ची बेकसूर, उसके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, उसमें ताने कसे गए, उसकी जान तक की बात आई, छेड़छाड़ की भी बात आई उसके बीच में, और एंड पे उस मजलूम बच्ची से माफी मंगवाई गई। इसे जुल्म की इंतहा कहा जाता है सर, इसे जुल्म कहा जाता है। देखे ना वो मौलाना साहब, अगर आप दीन के ठेकेदार थे, आपने दीन का ठेका लिया हुआ था, तो हमारा दिल तो कहता है कि सच्चाई के साथ चलो। ऐसा ही है। तो सच्चाई तो ये थी कि बच्ची वो बिल्कुल बेकसूर साबित हो चुकी हुई थी, तो आपको चाहिए था कि उन दरिंदों को कहते कि माफी मांगे। उस बच्ची ने क्यों माफी मांगी? इस चीज की तकलीफ है शुएब भाई। यही चीजें हैं। दूसरे नंबर पे पानी बंद हो गया, इसके ऊपर बहुत से टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ जाहिर बात है पाकिस्तान में नहीं थे, पाकिस्तान की पब्लिक के साथ उस तरीके से डिस्कस नहीं कर सके, आबिद भाई के साथ वो चीजें हम नहीं कर सके, हम वीडियोस नहीं बना सके। अब प्रॉपर आए। और एक चीज मैं अनाउंस करता चलूं कि हमने जो यूएई में चीजें ऑब्जर्व की, जो वहां पे इंडियन से बात की, नेपाल के लोगों से बात की, बांग्लादेश के लोगों से बात की, और वहां पे मौजूद पाकिस्तानियों से बात की। अब वही सोच हम यहाँ पे लेके आएंगे, ये हमारा मिशन है, और इस मिशन में आपकी सपोर्ट की जरूरत रहेगी। अब आपको एक अलग सी एनर्जी नजर आएगी, अलग किस्म का काम नजर आएगा। और आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? ये खबर ये भी चल रही है कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया। ये देखिए इंडिया ने कितना गलत कर दिया। बिल्कुल सही, इंडिया ने बहुत गलत कर दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान का जो है ना पानी रोक
रोक दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया बेचारा पागल हो गया ये बात कर करके। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से ये पूछना चाहूंगा, क्या आप पढ़े लिखे हैं? आपने 1960 का वो मायदा पढ़ा है कि इंडिया के साथ हमारा मायदा क्या हुआ था? जी हाँ, और रावी के ऊपर हमारा जो मायदा हुआ था। देखिए इतनी बातें मुझे नहीं आती शुएब भाई, जितनी आती है उतनी मैं आपको करके बता सकता हूँ। देखिए 1960 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पानी के ऊपर, रावी के ऊपर और तमाम दरियाओं के ऊपर एक मुआहदा हुआ था। और ये रावी वाला जो मुआहदा था ये इंडिया के हक में दिया गया था कि रावी का पानी जो है टोटली इंडिया का है, 1% भी पाकिस्तान का नहीं है पानी। आप मुआहदा पढ़ के देख लीजिए। अब मैं बात ये करना चाहूंगा कि इंडिया चलो एक्स्ट्रा पानी था हमें देता था, और हम तो इतने बदनसीब है हम उनके एक्स्ट्रा पानी को भी यूज नहीं कर सके। उससे कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी लोगों के घरों में वो पानी घुस जाता है। आज इंडिया ने उसी पानी के ऊपर अपना एक डैम बनाया है, ठीक हो गया। अब उस डैम पे उन्हें पानी की ऑब्वियसली जरूरत है, वो पानी अपना यूज कर रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। हाँ, आपको डैम बना लेते, आप कोई ऐसा सिलसिला करते तो आप ये बात करने के काबिल हो जाते कि जी हमारा डैम है, हमारी बिजली में प्रॉब्लम आएगी, हमारे ये मसले मसाइल होंगे। अभी देखिए जो उनके राइट हैं, देखिए किसी का राइट नहीं हम लोग छीन सकते। अगर उसका राइट है, अक़वाम मुत्तहिदा है या कोई भी है, कहीं उसके सिग्नेचर हुए हैं वर्ल्ड बैंक के थ्रू अगर उसके सिग्नेचर हुए हैं, तो 1960 के मुआहदे के मुताबिक ये इंडिया का हो गया। हाँ, इंडिया से अगर आपके रिलेशन बेहतर होते, आपने अपनी ट्रेड बंद ना की होती, आपका टेबल टॉक होता, तो शायद आप टेबल टॉक करते, उनके साथ बात करते। देखिए बात करने से बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है और बहुत बड़े मसले दूर हो जाते हैं। तो अब हमने वो मौका और स्पेस वो बीच में छोड़ा ही नहीं कि हम उनसे बात कर सकें। मैं तो देख के आया हूँ ना यूएई में, यहाँ बॉर्डर से बॉर्डर लग रहा है, कुदरती तौर पे इंडिया से पानी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन हमारे कुछ रिलेशन ऐसे हैं, हमारी अपनी गलतियां ऐसी हैं कि हम उस पानी को यूज नहीं, फायदा नहीं उठा सके। दूसरे नंबर पे वही इंडिया बाई ट्रेन अंडर वाटर पानी भेज रहा है यूएई में, बाय पाइप वो पानी मतलब वो इस तरीके से भेजते नजर आ रहा है। मतलब ये देखे ना, वो भी इस्लामिक कंट्री है, उनको इंडिया पानी दे रहा है, उधर से ऑयल ले रहा है, ये पूरी दुनिया को मैसेज है। अब भाई एक और चीज, यहाँ पे ये जितने लोग मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि हम प्रॉपर इस तरीके से लेक्चर दिया करें, कोई बताया करें लोगों को कि यार नफरतें छोड़ दो, मोहब्बतों की तरफ आओ, रिलेशन बेहतर करो, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करो? शुएब भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज लोगों को भी बताए ना, मैं इन लोगों को सबको बताता हूँ, आपको भी बात अच्छी लगेगी। आज से चंद साल पीछे चले जाइए, ठीक है, जब वो मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मोदी जी की मैं तारीफ कर रहा था, आप यकीन करें कि लोग मेरी जान के दुश्मन हो चुके हुए थे। रोजाना मेरी दुकान पे आके मुझे धमकियां लगाते थे। इवन के मेरे हमसाए जो हैं उन्होंने कई महीने मुझसे बात नहीं की, सिर्फ मुझसे बात इस तरीके से करते थे कि यार ये पाकिस्तान का गद्दार है, ये मोदी की तारीफें करता है, ये इंडिया की तारीफें करता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उन गद्दारों ने ना अवाम में ये अवेयरनेस पैदा कर दी है। ठीक है, कम से कम हम रोड पे खड़े होकर बात कर सकते हैं कि यार नफरत नहीं करनी, इंडिया से मुकाबला करना है। मैं ओपनली कहता हूँ, सड़क पे खड़े होकर कहता हूँ इन सब लोगों के सामने, लेकिन वो एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, इकोनॉमी में आगे जाए, वो लोग भी इस चीज को पसंद करेंगे। अगर हम कहेंगे जी हमने जंग कर देनी है, हमने हिंदुओं को ये कर देना है, और आज वो दौर नहीं रहा। आज सऊदी अरेबिया, आज यूएई, आज कतर, इधर आओ आप लोग। अच्छा शुएब भाई, मैं आप लोगों को और ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 8 लड़के नहीं बच्चे जो खड़े हुए हैं, इन बच्चों को इस टाइम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था। अब हम लोगों ने लोगों में ये अवेयरनेस लेके नहीं आए, उन्हें स्कूल कॉलेज तक हम लेके नहीं गए। अभी किसी से बच्चे से पूछेंगे, पढ़े लिखे बच्चे नहीं है, ये काम कर रहे हैं अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए, ये सब बच्चे कुछ ना कुछ काम। यही बच्चे देखिए, ये मुस्तकबिल नहीं है। 200 400 500 हज़ार रुपए डेली कमा लेना ना, ये मुस्तकबिल नहीं है ना। पाकिस्तान का फायदा है इससे, ना इन बच्चों का फायदा है। यही बच्चे डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, कि टेक्नोलॉजी बना रहे होते, कुछ बना रहे होते, जिससे हमारे पाकिस्तान का फायदा होता। और यही इंडिया की ऑडियंस कहती है हमें मैसेज में कि आबिद भाई अपने लोगों में शऊर पैदा करो, अवेयरनेस लेके आओ, इन्हें पढ़ाई की तरफ लेके जाओ। अब हमारे मुल्क में कोई ऐसा सरबराह होगा कि जो हमारे लिए अच्छी स्टडी लेके आए, क्वालिटी स्टडी लेके आए। भाई अब लोग, हमने अपने जो लीडर्स हैं उन पे नहीं रहना, मैंने इसके ऊपर वर्क करना है, आपने इसके ऊपर वर्क करना है। हमने रोड पे जाना पड़े, यूनिवर्सिटी में जाना पड़े, स्कूल कॉलेज में जाना पड़े, वहां पे जाके लोगों को रिक्वेस्ट करनी है कि भाई पाकिस्तान के लिए कोई सोचो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई सोचो, नफरतें छोड़ दो। और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज, अब उधर यूएई में मंदिर बना है, ठीक हो गया, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पीस एंड हार्मनी का मैसेज दिया। देखिए वो मंदिर जो दुबई में बना ना, यूएई में, अबू दुबई में, वो एक अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है, अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बन चुकी हुई है। एक तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत वो मंदिर बना यूएई में। देखिए ये कोई आम बात नहीं, एक मुस्लिम कंट्री, उसके बीच में मंदिर भी वो कि जिसने हिस्ट्री कायम कर दी, इतना खूबसूरत मंदिर। मैंने बल्कि एक जगह पे बात की थी, देखिए ताजमहल बना था, तो ताजमहल इतना खूबसूरत बन गया कि बनाने वालों के हाथ काट दिए गए लेकिन इस मंदिर को इतना खूबसूरत बना दिया किसी के हाथ नहीं कटे। और फिर आपको मजे की बात बताऊं, मैं तो वहां से पे जाके सारा उसके बारे में नॉलेज लेके आया, जो थोड़ा बहुत मुझे वहां के पता लगा। पाकिस्तानी मुसलमान लोग वहां पे एज ए लेबर काम कर रहे थे। यानी वो मंदिर किसने बनाया? पाकिस्तानी ने। यानी पाकिस्तान, यानी हम पैसों के लिए कर सकते हैं, दिल से नहीं कर सकते। अच्छा हम वैसे कहते हैं मंदिर अच्छा नहीं होता है, या जो भी मंदिर हम बुरा कहते हैं, अब पैसे लेके वही मंदिर हम लोग बना रहे हैं।
तो और ये देखिए मैं चैलेंज करके बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे पाकिस्तानी लेबर मौजूद थी, वहाँ पे इंडियन, नेपाल, बांग्लादेश की लेबर मौजूद थी जिन्होंने उस मंदिर की कंस्ट्रक्शन में काम किया। शुएब भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि दोनों मुल्क की, अच्छा मैं एक और चीज बताना चाहूँ, ये जो आवाम है ना, आम सिविलियन है, यकीन कीजिए दोनों मुल्कों की आवाम में कोई नफरत नहीं नो है। डाउट। ये आपस में मोहब्बत चाहते हैं, ये प्यार चाहते हैं। आपने इतने लोगों से मिले हो, किसी एक ने भी बुरा कहा है पाकिस्तान को? नहीं, किसी किसी एक ने पाकिस्तान की आवाम को बुरा कहा है? जो भी बुरा कहते हैं ये ऊपर के लोगों को कहते हैं, जिनकी वजह से वाकई 75 साल